अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आपके अपने चैनल वर्चुअल टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म में वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर जो 1 था इसका MS वर्ड का, हमने उसमें इसका बेसिक सीखा। हमने फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग्स, रिव्यूज़ से हमने रिलेटेड तमाम जो चीज़ें थी हमने सिर्फ बेसिक लेवल पर समझी थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो किस तरह वर्क करती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम जो हैं इसको तरतीब से लेके चलेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जो है वो लेके चलेंगे। और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, फाइनल जो है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको तमाम चीज़ें जो है क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा कि ये कैसे आपने चीज़ों को इस्तेमाल करना है, कौन सा टूल जो है वो किस लिहाज से वर्क करता है। तो अब टाइम को वेस्ट किए बगैर हम लेक्चर को शुरू करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर जो है पहले वाले लेक्चर से बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए आप इसको पूरा अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि MS वर्ड में जो टूल्स हैं वो किस तरह वर्क करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम होम पे आ जाते हैं, क्योंकि फ़ाइल में आपको पता है कि उसमें कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं। उसमें न्यू का ऑप्शन जो है वो आ जाता है, ओपन का आ जाता है, सेव का आ जाता है और सेव एज़ का आ जाता है। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक थी, मैंने आपको पहले समझाई थी फर्स्ट वाले लेक्चर में, जो फर्स्ट पार्ट है इसका। तो अब हम इसे शुरू करते हैं, शुरू से होम से, ठीक है। होम में आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे जो है पेस्ट का ऑप्शन है, कट का है, कॉपी का है और फॉर्मेट का है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ है जो आपको दिखा दूं कि मैंने एक जो पैराग्राफ है जो कोविड-19 का ऐसे है, मज़मून है, उसको मैंने सेव किया है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक जो मज़मून है इसको मैंने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। कॉपी करने के लिए जो कमांड है वो Ctrl+C है और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सबसे पहले ये चीज़ दिखाऊंगा। देखेंगे मैंने सबसे पहले इसको हाईलाइट किया, ठीक है। इसको सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया है इस टेक्स्ट को। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक अंडरलाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसे अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। आपको मैं इसको स्क्रीन जो है इसकी बड़ी करके दिखाता हूँ, ठीक है, जूम करके, तो आप इसको क्लियर जो है देख सकेंगे। तो आप सबसे पहले देखें हमारे पास जो कमांड है वो सबसे पहले ये अंडरलाइन किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे कमांड है वो है इटैलिक की, ठीक है। इटैलिक अगर हम कर लें तो इससे थोड़ी सी शेप जो है वो लफ्ज़ जो हैं वो थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। ये इटैलिक में आ जाते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर इसको वैसे कर लें तो सीधे हो जाते हैं, ठीक है। ये देखें। तो अब जो ये बोल्ट का ऑप्शन है इसे देखें, ये सारे जो हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया है ये सारे बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई। तो इसमें आगे देखें ये ऐसे अल्फाज है जिसको हम कटिंग के शेप में देने चाहते हैं, ठीक है, जिसको हम कट करना चाहते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, ये पूरी लाइन जो है ये कट हो गई है, क्रॉस हो गई, इस पर लाइन आ गई है, ठीक है। कि मतलब कि इसमें कोई मिस्टेक होगी या गलत होगी, हमने दिखाने के लिए कि ये लाइन जो है ये गलत है, तो इसको हम ये कट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये साइज़ का ऑप्शन रहता है कि हम साइज़ कितना रखना चाहते हैं। ये देखें, ये हमारे पास साइज़ है, ठीक है। आप कितना साइज़ जो है वो आप रखना चाहते हैं। कहीं आप असाइनमेंट्स बनाते हैं, कहीं पे अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं, कहीं पे आप अगर कोई टेस्ट देते हैं, तो उसमें जो मिनिमम साइज़ होता है वो 12 होता है, ठीक है। यही साइज़ जो होता है वर्क कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है डिज़ाइन, फ़ॉन्ट डिज़ाइन जो है, ठीक है। कौन सा आप डिज़ाइन फ़ॉन्ट का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें देखें कई आ जाते हैं किस्म के, ठीक है। ये देखें, तो इसमें आपको जो अच्छा लगे वो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, चला सकते हैं। और इसके हर एक असाइनमेंट पे, हर एक चीज़ पे अलग डिपेंड करता है कि आपको उन्होंने किस चीज़ के बारे में पूछा है, लेकिन आपको पता हर एक चीज़ का होना चाहिए। तो यहाँ पे से इसे आप सेलेक्ट करें यहाँ से दोबारा। तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि आप यहीं से नहीं साइज़ को आप या डाउन कर सकते, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपको एक और ऑप्शन जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे A लिखा हुआ है कैपिटल, ठीक है। आप इसको ऐसे करेंगे तो ये जो है साइज़ जो है वो अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि आप ये जो साथ ये एक और ए का जो है ये इसके ऊपर देखें, गौर करें तो एरो का जो निशान है वो नीचे की तरफ है, मतलब डाउन की तरफ है, मतलब कि उसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक और ये ऑप्शन है, ये देखें, अगर आप इसको डिज़ाइन देना चाहते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं कोई, तो आप इसको सेलेक्ट करें, इफ़ेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ये पूरा जो हमने जिस चीज़ को सिलेक्ट किया है, जितने वर्ड्स को सिलेक्ट किया है वो सारे स्टाइल में आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये स्टाइल हो जाएगा,
ठीक है, इसके ऊपर इफेक्ट लग गया है। ठीक है, ये देखिए मैंने इफेक्ट लगाया तो ये हमारे पास जितना एरिया जो हमने सेलेक्ट किया था, जितने अल्फाज जो हैं सेलेक्ट किए थे, वो सब के सब क्या हो गए हैं, ये एक इफेक्ट में आ गए हैं, एक इफेक्ट लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास ये आ जाती है कि हम इसको कलर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें हाईलाइट कर लेते हैं। तो हाईलाइट की ऑप्शन भी आपको समझ आ गई, आप कोई भी हाईलाइट में आप कर सकते हैं कलर। ठीक है, तो अब दूसरी बात आ गई है, आप किसी भी, ये देखें अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास हाईलाइट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं कलर जो है उसको चेंज करना चाहता हूँ, जो ये हमने सेलेक्ट किया है इसके जितने वर्ड्स हैं। तो हमारे पास बेसिकली पहले ब्लैक था, तो अब हम क्या करते हैं, इसको कलर को चेंज कर देते हैं। तो हम इसको ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, ये पर्पल, देखें हमारे पास जो कलर है वो चेंज हो गया। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है कमांड, वो है हम इसमें जिसके कहते हैं ना बुलेट्स, वो हम दे सकते हैं। नंबरिंग जिसे आप जैसे हम देते हैं वैसे इसमें बुलेट्स होते हैं, डॉट 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 जो होते हैं। ठीक है, वो हम इसमें दे सकते हैं। देखें इसमें कितनी ऑप्शन रहती है। हम ये जो सर्कल वाले होते हैं, ये डॉट्स जो ब्लैक हैं, सर्कल जो हैं वो दे सकते हैं। ये देखें स्क्वायर है, उसके बाद ये थोड़े से ग्राफिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्राइडिक है। ठीक है, उसके बाद एरो है, और ये टिक का जो होता है ट्रू का निशान, ये वो है। ठीक है, हम कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को हम डिफ़ाइन कर रहे हों, कि हम पॉइंट बना रहे हों, पॉइंटिंग के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये एक जो है डिसाइड किया, हमने उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद हम इतने हिस्से को फिर सेलेक्ट करते हैं। हम दोबारा यहाँ पे बुलेट पे जाते हैं, बुलेट करने के बाद हम दोबारा यहाँ पे एक सेलेक्ट का ऑप्शन टिक का जो है वो करते हैं। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो टिक का ऑप्शन है वो हमारे पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने ये जो पूरा पैरा है इसमें हमने सेलेक्ट ही नहीं किया। अब हम अगर सेलेक्ट करते हैं, देखें जैसे ये है, अब इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं, देखें दूसरी ऑप्शन बन गया। मैं यहाँ से दोबारा फिर यहाँ पे जहाँ पे मैंने देना है, तो यहाँ से देखें मैं यहाँ पे से ये इधर से एंटर करूँगा, तो यहाँ पे एक और देखें ट्रू का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे एक बुलेट बन जाएगी। ठीक है, कि यहाँ पे निशान ऑप्शंस बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको दोबारा फिर दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, देखें दोबारा फिर यहाँ पे बन गया, ये देखें। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ये लेक्चर मेरा। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आप देखें तो नंबरिंग आ जाती है। ठीक है, हम नंबरिंग में कर सकते हैं कन्वर्ट। ये देखें 1 2 3, ये हमारे पास नंबरिंग आ गई। ठीक है, अब नंबरिंग में भी जो है दूसरी चेंजिंग है। ठीक है, अब कौन सा देना चाहते हैं, देखें ये जैसे ट्रू फॉल्स होते हैं, MCQs टाइप होता है, कि आप MCQs टाइप में दे सकते हैं, आप ये रोमन में दे सकते हैं। ठीक है, कि देखें अगर आप बाइनरी फॉर्म में जानते हो, अगर कंप्यूटर के अगर आप किसी कोई जानते हो, तो ये हम बाइनरी फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक के जैसे हमने पहले पढ़ा बुलेट्स को, ये बुलेट्स भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लाइनिंग में दे सकते हैं, हेड जो हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3, उसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें हेडिंग 1 हेडिंग 2 में ये कन्वर्ट हो गया। अगर आप देखें गौर करें, ये देखें। ठीक है, ये सारा पैरा जो है हेडिंग में हो गया। देखें आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। ठीक है, ये देखें उसमें जो है कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है इसी में, तो वो ऑप्शन है हेडिंग का, जो आपको पता चल गया। हेडिंग ABC से भी है। ठीक है, कि मतलब A कैपिटल है, उसमें हेडिंग करेंगे। देखें आपको ऐसे पता चलेगा कि 1 जो है वो हेडिंग है, उसमें उसने ये नहीं बताया कि इसमें आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है, इसमें ये बात नहीं की। उसने सिर्फ ये बताया कि 1 है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, 2 है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, 3 है यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, उसने ऐसे सिंपली जो है उसने डिफाइन किया है। अब हम नेक्स्ट जो है स्टेप पे चलते हैं, हम इसको अंडू कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो हमारे पास इसकी जो रेंजिंग होती है। ठीक है, मतलब कि हम किसी टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमने मिड में रखना है, दरमियान में रखना है, तो हम इसको दरमियान वाले ऑप्शन कर लेते हैं। देखें ये ऐसे बन जाएगा एक पैराग्राफ की शक्ल में। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो है राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ आए, तो हम उसे राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ भी कर सकते हैं। ये देखें। तो दूसरी बात ये कि हमारे पास ये पूरी जो है लाइन वाइज जो होता है वो भी बेसिक जो होता है वो भी डिफाइन हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो राइट से लेफ़्ट होता है वो उर्दू में होता है, आपको पता है, और जो लेफ़्ट से राइट होता है वो इंग्लिश में है, अंग्रेज़ी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आसानी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हम स्पेस अपने मुताबिक दे सकते हैं, कस्टमाइज सेव। ये देखें। ठीक है, अब यहाँ से अगर यहाँ करना है तो इसलिए सिंपली जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसका यहाँ से एरो आपको नज़र आ रहे होंगे। राइट साइड पे करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जितना आपने सेलेक्ट किया होगा वो राइट साइड पे हो जाएगा। ये कस्टमाइज है। ठीक है, आपने अगर लेफ्ट साइड पे करना है तो आप इजीली लेफ्ट साइड पे कर लेंगे, जितना आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाते हैं कि आप इसमें वक्फा जो होता है लाइनों में वो कितना दे सकते हैं। ठीक है, आपने जो पैरा जो है सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये हमने दोबारा सेलेक्ट किया, अगर हम चाहते हैं इसमें डिस्टेंस हो ऊपर फर्स्ट पैरे में सेकंड वाले से, तो वो कितना हो। ठीक है, अब ये देखें आप इतना कर सकते हैं, आप इस हिसाब से कर सकते हैं, इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप यहाँ से कितना जो है
इसको डिस्टेंस दें, ठीक है, आप इसमें वक्फा कर सकते हैं। तो ये मैं आपको वैसे ही रहने देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है पेज, इसके ऊपर कलरिंग का, ठीक है। ये देखें, आप कलर सेलेक्ट करें, आपने जिस सेंटेंस को, आपने जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आप उसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, पूरी लाइन जो है पूरे के पूरी जो है कलरिंग में जो है कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं ये कलर जो है इसको कर दिया है बैक पे, ठीक है। आपको ये समझाने के लिए ये पूरा कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर जो है समझ में आए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाते हैं, ये देखें, अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें इसके अंदर हम पैराग्राफ की शक्ल में हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम एक पैराग्राफ है, कौन सा है, हेडिंग में हमने तब्दील करना है, या ये टेक्स्ट है, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओके किया तो ये देखें हमारे पास नंबरिंग है, हम ऑटोमेटिकली जो है वो नंबरिंग में कन्वर्ट हो गया। क्यों, हमने कस्टमाइज़ किया। ये हमारे पास ये देखिए नज़र आ रहा होगा कि शॉर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी शॉर्ट का मतलब ये है कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम अपने मुताबिक हेडिंग्स दे सकते हैं, पैराग्राफ दे सकते हैं। अब मैं पैराग्राफ के ऊपर करता हूँ तो देखें ये पैराग्राफ बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हर चीज़ का जो है पता होना चाहिए कि किस तरह जो है ये वर्क कर रहे हैं, तो आपको तभी समझ में आएगा। आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। ये देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये चार्ट्स का आ जाता है, टेबल्स का आ जाता है। ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास ऊपर क्या आ गया, ये बॉटम के ऊपर आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक बॉर्डर है, ठीक है। ये हमारे पास बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, ठीक है। हम ये बॉर्डर्स देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा है, अच्छा वो मैं देता हूँ आपको। ये देखें, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं लिखा है वेलकम टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ठीक है। कि ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ये मैंने आपको लिख के दिखाया कि क्या हुआ। ये हमने देखें बॉर्डर जो है हमने टॉप पे रखा, उसमें हमने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन लगाई, और दरमियान में हमने इसको एक हेडिंग के तौर पर इसको दे दिया। अब इसको हम सेलेक्ट करके कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मिसाल के तौर पर मैं इसको रेड कलर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसका साइज़ जो है इसका देखें, मैं अगर दिखाऊँ आपको ताकि पता चले, मैं इसको यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से साइज़ जो है बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर क्लियर ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता हो चल गया, यहाँ तक आपको लेक्चर जो है मेरा यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो कमांड आ रही है यहाँ पे, वो क्या आ रही है कि हमारे पास ये टेक्स्ट है, ठीक है। अब हम इसको टेक्स्ट के फॉर्म में जो है इसको हम बॉटम दे सकते हैं, ठीक है। ऊपर हम पहले यहाँ से जो है कस्टमाइज बॉटम दे रहे थे। ये देखें हमने जो सिलेक्ट करना है उतना हमने मार्जिन के हिसाब से बॉटम जो है वो देना है, ठीक है। कि कितना जो है बॉटम हमने किस साइज़ में देना है और कितना देना है, ठीक है। ये देखें बॉर्डर हो जाते हैं बॉर्डर की शक्ल में, ये देखें जैसे ये बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये इसमें टेक्स्ट के स्टाइल है, ये देखें ये जैसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये बॉटम के खुद ऑटोमेटिकली जो स्टाइल है वो कन्वर्ट हो जाता है, ये देखें, ठीक है। ये बने बनाए स्टाइल हैं जिसे कहते हैं, ठीक है, उन्होंने दिए हुए हैं। आप खुद भी बना सकते हैं और खुद बने बनाए भी यहाँ से ले सकते हैं, और इसमें कई लातादाद स्टाइल हैं, ये देखें। आप कोई भी पसंद करके आप लगा सकते हैं। ये देखें ये बॉटम में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है इंसर्ट का। इंसर्ट के ऑप्शन में हम ये देखें कन्वर्ट हुए, तो इंसर्ट में हमारे पास क्या आता है, कवर पेज। अब हम पेज का किसी भी पेज का जो है हम कवर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ऐसे लिखा, अब ऐसे के बाद मैं अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे इसका कवर कैसा होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखें तो मैं इसके ऐसे के लिए एक कवर डिसाइड करता हूँ। देखें मैंने जैसे ये कवर लिया, मैं ये कवर के ऊपर यहाँ पे कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें डॉक्यूमेंट टाइटल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि COVID कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 का ऐसे है EASY, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, कोविड-19 का, ठीक है। इसके ऊपर मैं कोई भी मतलब कि बुक जो भी, अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई आप चीज़ लिख रहे हैं, तो आप उसके बेस पे यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए मेरे यहाँ पे मोहम्मद औरंगज़ेब खान यहाँ पे नाम भी आ गया, कंपनी नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये डेट है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये ईजीली है, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपली कवर पेज का मतलब ये है कि जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, हम जैसे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उसका ये पूरा जो पहला पेज है, ये गत्ता है, ये वो जो प्रिंट होने के लिए ये वो हमें दिखाया गया है, हम कैसे बना सकते हैं, कैसे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है इसके अंदर वो है ब्लैंक पेज, ठीक है। ब्लैंक पेज आपको पता है जो खाली पेज होता है, लेकिन ये यहाँ पे भी सिलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद पेज रैंक है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें अब हमारे पास ब्लैंक पेज आ गया। ब्लैंक पेज हम कोई खाली पेज ले लिया, ये देखिए यहाँ पे बॉटम आ गया वैसे जैसे हमारे पास ऊपर था, ठीक है, वैसे कन्वर्ट हो गया। आपको पता चल गया ब्लैंक पेज का मतलब है खाली पेज, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, देखें दोबारा हमारे पास पेज, ठीक है, ब्रेक है। पेज ब्रेक का मतलब क्या है कि हम पेजेस में वक्फा कर लेते हैं, उसमें हम नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं पेज ब्रेक। ये देखें अब ये पहला पेज है, इसके अंदर डिस्टेंस नहीं है, इसमें फ़र्क नहीं है। देखें ये दरमियान में आपको नज़र आ रहा होगा कि डबल क्लिक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये देखें हाइड, ठीक है, ये ऊपर सीधा वापस ऊपर चला गया, इसमें कोई फ़र्क, अब इसमें कोई वक्फा नहीं है क्योंकि पेज ब्रेक नहीं है इसमें। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ पेज ब्रेक पे, ठीक है, ये देखें पेज ब्रेक में, ये देखें ये कितने पेज बन रहे हैं, ये ब्रेक नहीं ना है, ठीक है, इसमें पेज में ब्रेक नहीं है। अब ये देखें मैं जैसे डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें ये दोबारा इसमें फ़र्क आ गया, ठीक है, ये इसमें वक्फा आ गया, इसे कहते हैं पेज ब्रेक करना, ठीक है। कि अब किसी पेज में अगर आपने नंबरिंग करनी है तो फिर आप पेजेस में जो है ब्रेक करेंगे पेजेस को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आ जाती है वो टेबल की है, ठीक है। अब कोई भी आपने चीज़ अगर लिखनी है, जैसे हम वर्क करते हैं MS एक्सेल पे, हम उसमें टेबल्स के फॉर्म में, सेल्स की फॉर्म में वर्क करते हैं, हम इसमें MS वर्ड में भी टेबल की फॉर्म में कर सकते हैं। देखिए हम इसमें टेबल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी हमने लिख करने हो हम देखें ये बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये टेबल लिखा, इसमें हमने नेम लिखा, ठीक है, हमने इसमें आगे क्लास लिखी, इसके बाद हम यहाँ पे ये ID लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट ID, ठीक है। ये ID खाली लिख दी है, यहाँ पे हमने लिख देते हैं स्टूडेंट STUDENT, ठीक है, स्टूडेंट ID। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है अली, ठीक है, और यहाँ पे है उस्मान, और यहाँ पे देखें यहाँ पे रेड कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि इसमें मिस्टेक है, ठीक है, वर्डिंग में ग्रामर में मिस्टेक है, ठीक है। हम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। अगर यहाँ पे कोई ऐसी मिस्टेक आती है कि कोई रेड कलर की लाइन जो है वो आ रही हो, कोई ग्रीन कलर की, कोई ब्लू कलर की, तो अगर रेड कलर की आ रही है इसका मतलब है कि कोई हमारे इस जो टेक्स्ट हमने लिखा है, कोई हमने वर्ड लिखा है उसमें हमारी मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे U कैपिटल है और S भी कैपिटल है और MAN स्मॉल है, ठीक है। इसमें एक मिस्टेक है कि S की, ठीक है, S जो है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अगर स्मॉल होगा तो ये रेड कलर की जो लाइन है ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये U कैपिटल था और S स्मॉल हो गया, अब ये रेड देखें लाइन जो है वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे अली आ गया, उस्मान आ गया, ठीक है। और तीसरा नाम जो है वो हम MUZAMIL मुज़म्मिल रख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो अली है वो हमारे पास पढ़ता है 8th क्लास में, और जो उस्मान है वो पढ़ता है 9th क्लास में, और जो मुज़म्मिल है वो पढ़ता है 10th क्लास में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये डाटा हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ID है, हमारे पास ID जो है वो कोई भी हो सकती है। इसका ID कार्ड जो ID जो स्टूडेंट होती है, फॉर एग्जांपल 2 1 4 5 6 9 और 7, ठीक है, ये इसकी हो गई, और इसकी ID हो गई 2 2 4 5 5 4 6 9, ठीक है, और 7, ठीक है। तो इसकी ID होगी 3 6 9 8 7 4 5 4, ठीक है, ये ID होगी, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिकली जो है समझाने के लिए आपको ये बताया कि हम इसके अंदर टेबल्स भी बना सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं, जैसे हम MS एक्सेल में वर्क करते हैं सेम एज इट इज़। लेकिन सेल्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, सेल्स के नंबर नहीं हैं इसमें, इसलिए हम सिर्फ सादा जो जिसे कहते हैं टेबल फॉर्म में, अगर आपने कहीं पे आप अगर जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, कहीं पे आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आपको एक उसका रसीद होती है, ठीक है, एक रसीद होती है, उस पर वो फिल करके देते हैं कि उसके ऊपर आपके डेट टाइम हर चीज़ लिखी होती है, उसके बाद उसके वारंटी लिखी होती है इतनी देर, उसके बाद सिग्नेचर की अलग होती है। वो सारी जो रसीद का फॉर्म होता है वो इसी पे बनता है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा फाइनल, वो हमारा उसी चीज़ पे होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रसीद हम बनाएंगे एक क्लियर, जैसे जो शॉप्स वाले बनाते हैं, ताकि पता हो कि हमने क्या चीज़ बनाई है। और आप भी मुझे मेरे कमेंट में मुझे बताइएगा आपने बनाई है या नहीं। आपको मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आप मुझे उस पर भी अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं बना के, ठीक है। अब ऊपर देखें तो आप ये मुख्तलिफ जो है इसके कॉलम्स के जो हमने रोज़ कॉलम बनाए हैं, इसके अंदर देखें कलरिंग हो जाती है, ठीक है। हम इसको और जो है इफ़ेक्ट्स जो है ब्यूटीफुल करने के लिए हम दे सकते हैं। देखें जैसे नेम अली, ठीक है, उस्मान, मुज़म्मिल, ठीक है, ये अलग अलग हो गए। इसमें देखें दरमियान में यहाँ पे लाइन नहीं है, ठीक है। इधर देखें, अब यहाँ पे देखें ये कॉलम्स के और ये रोज़ की शक्ल में हो गया, ठीक है, ये देखें,
आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ये मुख्तलिफ हम जो इफ़ेक्ट्स हैं इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम उसमें MS Excel में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, एज इट इज़, सेम एज इट इज़, ठीक है, कोई इसमें फ़र्क नहीं। लेकिन इसमें सेल्स नहीं है, सेल्स के साथ वर्क नहीं है, ठीक है, हम इसमें सिलेक्ट करते हैं। चलें हम अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था यहाँ तक ये आपको समझ में आया, मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट में क्या आ जाता है, हमने टेबल्स की भी कर लिया, अब हमारे पास पिक्चर आ जाती है। अब हम पिक्चर लेंगे। अब पिक्चर लेने के लिए हम गए इसमें, तो हम जाएंगे सबसे पहले आपके जिस ड्राइव में हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ई ड्राइव सेलेक्ट की, ई ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आई। मैं उसके बाद यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ठीक है। मैं यहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो मैं आपको यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। आप कोई भी जो पिक्चर है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर जो है इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। तो आप इसको जहाँ मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं, जहाँ आपने साइज़ देना हो। देखिए मैंने जैसे ऐसे लिखा, हम ऐसे के दरमियान में भी दे सकते हैं। मैंने इसको आपको इसलिए बताया यहाँ पे करके, ठीक है। देखें, तो ये देखें, ये देखें, आप जहाँ पे अगर आप बुक लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक भी आप इसमें जो पिक्चर होती है आप उसको सबमिट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं उसके मुताबिक, ठीक है, उसके एज इट इज़, उसके अकॉर्डिंग। जहाँ आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे तस्वीर हम लगा सकते हैं, कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। उसके बाद आप अगर आप ऊपर देखें, बॉटम पे देखें, ये ऊपर, ठीक है, ये देखें हमारे पास जो पिक्चर है इसका हमारे पास शेप भी आ जाती है। हम इसका हम डिज़ाइन फ्रेम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, हम कोई भी फ्रेम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3D फ्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कर्व कर सकते हैं, इसको शेडो दे सकते हैं, इसको हम मुख्तलिफ, देखें ये 3D फॉर्म में आ गया, ठीक है। देखें ऐसे लगता है जैसे ये पूरी जो है पिक्चर ये एक मतलब बहुत पीछे से लगाई हुई है, 3D फॉर्म में है कि ऐसे लगता है जैसे ये रियल है, ठीक है। ये इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। ये देखें, आप इसको फ्रेम की शक्ल में देते हैं। मुख्तलिफ फ्रेम्स हैं इसमें, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें ये सर्कल्स में आ गई, ठीक है। ये देखें, तो आप ये मुख्तलिफ कर सकते हैं, ठीक है। मेरा काम था को बताना, ठीक है। ये देखें, मुझे यहाँ पे ये सही लगी, मैंने इसको ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है वो इसमें देखें। अब इसी में देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड आ जाता है। अगर मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, देखें ये जितनी चीज़ थी ये सारी रिमूव हो गई, ठीक है। इसके अलावा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कीप चेंज, ठीक है। मतलब कीप चेंज में ये देखें सारा जो बैकग्राउंड था वो सारा रिमूव हो गया। यहाँ पे क्या रह गया, थंब रह गया, और एक जो बेल है उसका रह गया, और यहाँ पे एक हैंड है उसका एक निशान रह गया, और उसके बाद सब्सक्राइब रह गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसमें से उसने जितनी बैकग्राउंड की चीज़ थी उसने सबको रिमूव कर दिया। ये देखें वाइट नज़र भी आ रहा होगा, सारा रिमूव कर दिया, और फ्रंट है उस पर सिर्फ जो पिक्चर थी उसको उसने शो करा दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास जैसे में आ रहा है वो क्या है, कुरेक्शन का, ठीक है। कुरेक्शन का, ठीक है। अब इसमें देखें शेडो दे सकते हैं कोई भी, ठीक है। लेकिन अब हमने जो पिक्चर है उसको 3D फॉर्म में कर दिया, उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, मैं बैकग्राउंड जो चेंज हुआ है उसमें दिखाता हूँ। ये देखें बैकग्राउंड जो चेंज हुआ है उसके अंदर देखें मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे कलर का आ जाता है। कलर का मतलब ये है कि आप कोई भी कलर जो आप पसंद करते हैं उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ये देखें, मैं वो यहाँ पे कलरिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये जो मैं आपको MS वर्ड सिखा रहा हूँ ये वाला, ये 2019 और 2022 का है। और जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको पिछले पार्ट 1 में सिखाया था, बताया था, वो 2010 से लेके 16 तक का था, ठीक है। और वो ओल्ड था, और अभी तक यूट्यूब पे जो 22 का है वो किसी ने नहीं बताया। मैंने आपको फर्स्ट जो है आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है। और ये पूरा जब ये आप देख रहे हैं MS वर्ड, ये सारा पेड है, ठीक है। ये आपको इतनी ज़्यादा फॉर्म जो है वो आम MS वर्ड में नहीं मिलेंगी। तो इसलिए तो आपको क्लियर करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये सारा कुछ किया, ठीक है। ये आर्टिस्ट जो है इफ़ेक्ट्स वो भी हैं, ठीक है। इसमें देखें मुख्तलिफ आर्टिस्ट इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। ये लोड लेने में इसलिए टाइम ले रहा है क्योंकि ये इंटरनेट से चल रहा है लाइव, ठीक है, ऑनलाइन जो है, तो इसलिए। ये देखें 3D इफ़ेक्ट्स भी हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा बेसिक जिसे कहते हैं वो भी इफ़ेक्ट्स हैं जो आम है। इसके अलावा ये देखें ये भी है, ठीक है। ये आप कोई भी इफेक्ट्स जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें कौन सा आता है, कंप्रेस का, कि कंप्रेस पिक्चर कि आप इसको किस फॉर्म में करना चाहते हैं, ठीक है। ईमेल के फॉर्म में आया है, या प्रिंट की फॉर्म में करना चाहते हैं, या हमारे पास HD फॉर्म में है, या वेब के फॉर्म में है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या देता है चेंज पिक्चर का, कि हम अगर हमें ये जो पिक्चर है ये पसंद नहीं है, ये हम इसको तब्दील करना चाहते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखेंगे क्या आएगा कि फॉर्म आ फाइल, क्या आप फाइल से तब्दील करना चाहते हैं या फॉर्म ऑनलाइन सोर्स, ठीक है, या आप ऑनलाइन जो है तब्दील करना चाहते हैं। तो मैं अभी इसे तब्दील नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता। अगर हम पिक्चर को रीसेट करें, रीसेट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि जैसे पहले थी वैसी हो जाए तो वैसी हो जाएगी। ये देखें, मैंने रीसेट पे क्लिक किया तो जैसी थी वैसे ही कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये शेडोज़ का भी पता चल गया, फ्रेम्स का भी पता चल गया। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है पिक्चर बॉर्डर का, ठीक है। पिक्चर बॉर्डर्स कौन से हैं ये देखें। अब पिक्चर बॉर्डर जो है वो कैसा होना चाहिए वो आप कलर डिसाइड करें। तो ये देखें ग्रीन है तो पिक्चर बॉर्डर जो है ग्रीन हो जाएगा। ये देखें ये ब्लू है तो इसका पिक्चर बॉर्डर जो है वो ब्लू हो जाएगा। आपको इसमें क्लियर नहीं नज़र आएगा, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ब्लैक है, ठीक है, इसमें ब्लैक है, इसमें भी 3D ठीक है, फॉर्म इसमें भी 3D फॉर्म है, ठीक है, ये ब्लैक है, ठीक है, ये ब्लैक है। इसमें हम करते हैं पिक्चर बॉर्डर, और ये देखें, ये बॉर्डर देखें, ठीक है, ये बॉर्डर देखें मुख्तलिफ कलर्स का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ग्रीन में है। ये देखें ग्रीन में है। नेक्स्ट हमारे पास तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है पिक्चर इफेक्ट, ठीक है। अब 3D फॉर्म में लेके आ सकते हैं, कैसा करना चाहते हैं आप, थोड़ा सा राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, कहीं पे आप देखें, ये देखें, ये 3D इफेक्ट्स हैं, ठीक है, ये शेडोज़ हैं। क्या आप शेडो कहाँ देना चाहते हैं, सामने शेडो हो, पीछे बैक साइड पे हो, कि राइट साइड पे हो, कहाँ पे हो, ये आप शेडो दे सकते हैं कि इसका शेडो हो ऐसे लगे जैसे ये रियल पिक्चर जो है वो लगी हुई है। ये देखें, गौर करें, ठीक है। तो ये ग्लो का है ऑप्शन, ठीक है, कि आप जो सा आपने इफेक्ट यूज़ किया आप उसके अलावा कोई भी इफेक्ट के साथ रिलेटेड आप उसमें ग्लोइंग कर सकते हैं, ठीक है, कि जो बॉर्डर है बैक साइड पे जो इसका फ्रेम है वो भी ग्लो करे, ठीक है। ग्लो का मतलब कि वो शाइन करे, चमके, ठीक है। अब हम इसमें देखें ये 3D फॉर्म आ गई, ठीक है, कि हम इसमें जैसे मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस बनती हैं, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स बनती हैं, तो उसमें एक आपने देखा होगा ऊपर एक टाइटल लिखा होता है, उसमें स्टाइल होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइन होती हैं। ये देखें, ये वो डिज़ाइंस हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट, ये देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपको यहाँ पे नज़र आया। अब इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ फ्रंट पे, ठीक है, यहाँ फ्रंट पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहाँ पे लिखा था, ये है, ये मैं इसको सिलेक्ट किया, ये मैं इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं वापस इंसर्ट के ऑप्शन में गया, ठीक है। तो इंसर्ट करने के बाद जहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इधर कहाँ गया है ऑप्शन 3D मोड, नहीं, ये है स्मार्ट आर्ट, ये है स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन में है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो वर्जन है 2022 का ये थोड़ा चेंज है, तो इसलिए ये अगर आप देखें तो ये यहाँ पे डिज़ाइन है मुख्तलिफ, ये देखें, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया होगा, ये देखें, सेलेक्ट किया होगा, ये देखें, ये देखें, ठीक है, ठीक है, या हम अपने मुताबिक कोई भी चीज़ जो है लिखने के लिए इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप डिटेल दें, इसमें लिखें, ठीक है, कोई टेक्स्ट लिखें आप उसमें। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपकी कोई भी अगर आप बुक लिख रहे हैं, आप उसका जो इंडेक्स पेज होता है, फर्स्ट जो कंटेंट होता है उसमें आप ये लिखें, यहाँ पे लिस्ट बनाएं, उसके हिसाब से अपने हिसाब से मर्ज करें, उसको साइज़ रीसाइज़ करें और उसको प्रिंट करें, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ साइज़ आ जाते हैं, देखें मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, मुख्तलिफ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 3D डिज़ाइन भी हैं, तो ये आपको देखें बहुत अच्छी तरीके आपसे समझ आएगी। आप अगर आप बुक्स देखते होंगे, आप कोई बुक पढ़ते हैं उसमें आपको नज़र आएगा ये ऐसे ही स्टाइल्स होते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। ये देखें, ये सब जो है इसी पे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। ये पिक्चर ही है 3D, ठीक है। हमने इंसर्ट के ऑप्शन में एक पिक्चर से पढ़ा, मैं वापस आपको पिक्चर पे ले जाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कहाँ तक पढ़ा है। ये देखें, मैं पिक्चर पे क्लिक किया, ठीक है, हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया पिक्चर लेआउट, आपको पता चल गया। यहाँ पे अगर हम पिक्चर को अगर वैसे डिज़ाइन देंगे 3D में, तो हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वो पिक्चर लेआउट में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑल टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन, कि कोई टेक्स्ट अगर लिखा हुआ है उसको अगर चेंज करना हो, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट लिखा ही नहीं है तो उसको चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वर्चुअल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये देखें,
ये देखें, यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल टेक्नोलॉजी के नाम का कोई टेक्स्ट ही नहीं था, तो वो कैसे करेगा, वो नहीं करेगा। ठीक है, वो आगे से बता देगा, ये देखें एरर दे दिया उसने बता दिया कि आपके पास ये नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे पास टेक्स्ट जो हो तो उसको वो जो है चेंज भी कर देता है। यहाँ पे आ गया पोजीशन। ठीक है, पोजीशन का मतलब आपको पता चल गया होगा कि आप इसको कहाँ पे जो है पिक्चर को दिखाना चाहते हैं, दरमियान में, फ्रंट पे, बैक पे, या कहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये देखें आप अपने हिसाब से, आपको ये बुक ये देखें, आप अगर कोई मजमून देखें, जैसे कि मजमून लिख रहा हूँ तो इसके अंदर दरमियान में यहाँ पे कोविड-19 की पिक्चर होनी चाहिए थी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इस साइड पे आ गई। ठीक है, पिक्चर आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे क्या आता है, व्रैप टेक्स्ट। ठीक है, व्रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है कि देखें, कोई अगर आपने तस्वीर के ऊपर, कोई पिक्चर के ऊपर अगर आपने टेक्स्ट लिखा है, उसके साथ डिज़ाइन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह कि अगर कोई आपका टेक्स्ट है, जो जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर लगाई है, जितना ये टेक्स्ट आ रहा है ये इसके बैक साइड पे आ जाए। ठीक है, ये देखें थ्रू का ऑप्शन आया है, ये देखें इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ये देखें। ठीक है, ये देखें स्क्वायर का ठीक है, ये देखें स्क्वायर का ऑप्शन है। ये यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे चेंजिंग हो रही है। ठीक है, ये देखें इनलाइन पे आया हूँ ना, ये देखें आप गौर करें, ये सारे जितने ये टेक्स्ट है ये सारा इनलाइन हो गया, मतलब लाइन वाइज हो गया। और जो जहाँ पे ये पिक्चर लगी है उसके नीचे से जो टेक्स्ट है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, स्केयर पे आए, देखें ये पिक्चर जो है स्केयर के ऑप्शन में आ गई। ठीक है, सामने जो है बाकी सारा टेक्स्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें टाइट पे आए तो यहाँ पे भी देखें, जहाँ जहाँ पिक्चर है वहाँ वहाँ टेक्स्ट जो है वो नहीं है, बाकी आ गया कि बेशक वो टेढ़ा हो सीधा हो हर जगह पे आ रहा है। ठीक है, थ्रू के ऑप्शन पे आए, वहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी पिक्चर ही नहीं है बड़ी जो थ्रू के ऑप्शन में है। ठीक है, ये हमारे पास टॉप एंड बॉटम में आ गया, मतलब कुछ अल्फाज जो है, कुछ टेक्स्ट जो है ऊपर होगा, कुछ टेक्स्ट नीचे होगा, 50-50 मतलब। ठीक है, आगे क्या आ गया, बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट जो है ऊपर आए और पिक्चर जो है पीछे चली जाए। ठीक है, ये बिहाइंड है। और इन फ्रंट का मतलब है कि पिक्चर जो है आगे आ जाए और जो जितना टेक्स्ट है वो पीछे चला जाए। और जो एडिट ड्रॉप है, ठीक है, एडिट व्रैप है, पॉइंट्स है, मतलब कि जितना टेक्स्ट होगा वो आपके एक तस्वीर जो है, पिक्चर जो आपने लगाई है वो एक साइड पे होगी और टेक्स्ट सारा एक साइड पे होगा। ठीक है, ये सबसे अच्छा था। और मूव विद टेक्स्ट। ठीक है, मूव, कोई अगर आपने टेक्स्ट लिखा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितना टेक्स्ट लिखा होगा वो भी आपके साथ ही मूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मूव लेआउट है। लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखें आप कोई भी लेआउट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले जो पढ़ी है, ठीक है वही लेआउट है, लेकिन उसने कस्टमाइज किया है, ये देखें। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास बोर्डिंग फॉरवर्ड। ठीक है, अब मतलब कि कोई लफ्ज़ है उसके बैक साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई लफ्ज़ है ही नहीं, तो ये कैसे आएगा, मैं आपको पहले सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस पे जाते हैं हम दोबारा, फिर यहाँ पे है टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बोर्डिंग है, फॉरवर्ड। ठीक है, ये देखें, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं जो इसके हिसाब से साथ साथ वर्क कर रहा हो। अगर आपके पास तस्वीर जो है टेक्स्ट के साथ होगी बिल्कुल सीधी, मतलब कोई इसके साथ नहीं होगा कि मतलब कि जैसे जगह छोड़ी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको कर देगा। ये देखें, ठीक है, ये बिहाइंड है और ये फ्रंट है। ठीक है, मतलब कि जो पिक्चर जो है वो ऐसी रहेगी, लेकिन जितना ये टेक्स्ट है ये सामने सारा फ्रंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखें ये सारा इसी तरह वर्क कर रहा है। ये देखें, या बैकग्राउंड में कोई टेक्स्ट लिखा है वो बैकग्राउंड पे चला जाएगा। ठीक है, ये सारा इसी चीज़ से वर्क कर रहा है। ठीक है, आपको इतना पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है सिलेक्शन का। ठीक है, सिलेक्शन प्लान मैंने आपको पहले बता दिया कि अब यहाँ से सिलेक्शन प्लान आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी पिक्चर्स हैं। यहाँ से देखें, मेरे पास एक पिक्चर है इसलिए यहाँ पे एक शो कर रहा है। अगर इसमें एक से ज़्यादा पिक्चर्स होती तो यहाँ पे शो करता कि आपके पास कितनी पिक्चर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पे ये सिलेक्शन जो है शो कर रहा है। ठीक है, अलाइन का मतलब ये है कि आप इसको कहाँ पे करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं, टॉप पे करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं। ठीक है, और किस हिसाब से कहाँ पे आप रखना चाहते हैं। ठीक है, देखें ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, व्यू। ठीक है, ये देखें इसके अंदर ग्राफ के शक्ल में आ गया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रिड। ठीक है, ग्रिडिंग में। ठीक है, आगे यहाँ पे ग्रुप्स भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रुप्स का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है मौजूद। रोटेट कर सकते हैं तस्वीर को। ठीक है, किस साइड पे आपने रोटेट करना है, 90 डिग्री पे। ठीक है, किस पे, ये आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें, अगर आप ये गौर करें तो आपको नज़र आ रहा होगा ये।
ठीक है, ये सारी जो पिक्चर जो है चेंज हो रही है, रोटेट हो रही है, ठीक है, रोटेट हो रही है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखें है, ये देखें, ये है, ये देखें, ये है जो हैंड का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, बिल्कुल सीधा ठीक है, है, लेकिन ये ठीक है, लेकिन ये सब्सक्राइब का जो है ये उल्टा हो गया है, और ये थंब जो था इस साइड पे था, और ये जो बेल की जो आइकॉन है वो इस साइड पे था, ये सारा मतलब कि उल्ट हो गया, ये देखें, ठीक है, ठीक है, क्लियर नजर आ ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये देखें अब बिल्कुल सीधा है, ठीक है। अब ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है क्रॉप का, ठीक है, आपको किसी भी आपको क्रॉप का तो पता ही होगा कि किसी भी पिक्चर को क्रॉप किया जा सकता है, अपने मुताबिक का सिलेक्ट किया जा सकता है, ये देखें जैसे ये क्रॉप हो गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है क्रॉप शेप, कौन सी शेप में आप क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सर्कल में, ठीक है, देखें सर्कल के शेप में हो गया, ठीक है, बाकी सारी जो चीज़ थी वो सारी के सारा जो टेक्स्ट था वो सारा चेंज हो गया, यहाँ पे क्रॉप हो गया सर्कल के शेप में, ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा ये किस तरह हमने वर्क करना, ठीक है, ये फिल है, ठीक है, आप ये देखें जो जितना गोल सर्कल था वो सारा फिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें आ जाता है फॉर्मेट में, हमने यहाँ पे टेक्स्ट भी पढ़ लिया, इंसर्ट भी पढ़ लिया, इंसर्ट के अंदर हमारे पास कुछ ये चीज़ें आ जाती हैं, हमने पिक्चर भी ले ली, ऑनलाइन पिक्चर भी हम ले सकते हैं, शेप कर सकते हैं अपने मुताबिक जैसे भी हमने पढ़ी, उसके बाद हम आइकॉन्स दे सकते हैं, आइकॉन्स हमारे पास इंटरनेट से अवेलेबल होंगे, अगर कोई भी होंगे लोड करने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे ये देखें अब आपके सामने लोड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम आइकॉन्स भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम रहने देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 3D मॉड्यूल्स के ऊपर, ठीक है, 3D जो मॉडल्स होते हैं उसके ऊपर भी उस पर भी हम वर्क कर सकते हैं, लेकिन हम मेरे पास कोई 3D मॉडल जो है इसमें पड़ा नहीं है, तो अगर कोई 3D अगर आर्किटेक्चर कोई हो, कोई 3D नक्शे बना रहा हो, कोई फ्रेम बना रहा हो, कोई 3D कोई चीज़ बनाना चाहता हो, उससे पहले उसे 3D जो फॉर्म है उसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन सोर्स से उसे बाय करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ये है। तो लेकिन ये जो ऑफ वर्जन है उसमें ऑनलाइन नहीं आता, जो पेड वर्जन है उसमें आता है, ये पेड चल रहा है इसलिए इसमें ऑनलाइन जो है वो आ जाता है, ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको पहले बताया स्मार्ट आर्ट का, ठीक है, जिसमें हम छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं उसमें हम अपना टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने बुक्स के शेप में हम इसमें तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये आल का ऑप्शन है, यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट मतलब कि आप जिस तरीके के चाहते हैं वो हमें एक लिस्ट की फॉर्म में नजर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसेस आ जाता है, कि हम जो प्रोसेस करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर प्रोसेस में हमारे पास ज़्यादातर जो जितने आर्टिकल्स होते हैं 3D ये ज़्यादातर साइंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है सर्कल का हो जाता है, कि मतलब जो जितने भी सर्कल से रिलेटेड हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएँ। तो आगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ जाता है, और आगे हमारे पास रिलेशनशिप आ जाते हैं, ठीक है, मतलब कि 1 एरो से 2 एरो 3 एरो, ठीक है, साइंसिक जो है फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाले, ठीक है, मैट्रिक्स आ जाते हैं, और उसके बाद फ्राइमेंडिंग हो जाते हैं, ठीक है, फ्राइमेंडिंग हो जाते हैं, आगे पिक्चर्स हो जाते हैं, और ऑफिस, ठीक है, ये सारे कुछ, ठीक है, इसी में डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाता है, कि हम इसमें स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, ये देखें क्लिपिंग है स्क्रीनशॉट, ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है, जहाँ का हमने लेना है, देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्क्रीन थी, इसका हम स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, ये देखें ये हमने स्क्रीनशॉट लिया, ये मेरे पास जो है मेरी विंडो के ऊपर जो फर्स्ट स्क्रीन थी उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे कैप्चर हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, ये आपके सामने है, ठीक है, इसको शेप दे सकते हैं जिस तरह के हम शेप्स को देना चाहें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, जैसे आपको मैंने दिखा दिया, तो हम इंसर्ट के वापस जाते हैं, तो इधर देखें गेट एंड इंस, ठीक है, ये भी इंटरनेट से ये चलता है ये, ठीक है, इसमें हम मुख्तलिफ जो शेप्स हैं टेबल्स की, ठीक है, वो हम दे सकते हैं, आइकॉन्स भी दे सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो मीडिया प्लेयर भी दे सकते हैं, ठीक है, लिंक्स दे सकते हैं, हाइपर लिंक्स, ठीक है, कोई अगर आपने कोई फाइल बनाई है, कोई आप अगर किसी को शो कराना चाहते हैं, आप अपने चैनल की कोई वीडियो हो, कोई वीडियो का लिंक हो, आप उसको यहाँ पे इस जगह पे अगर आप टेक्स्ट करते हैं, यहाँ से आप निकालते हैं, तो आप यहाँ पे ओके करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो टेक्स्ट होगा, जो आपका हाइपर लिंक होगा, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। आप यहाँ पे बुक से कनेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए बुक है, अगर आपने बुक रखा है उसके बुक का नेम लिखें, और उसके बाद यहाँ पे पूरा उसका टेक्स्ट जो है वो लिखें कि कितने पेजेस पे मुश्तमिल है, तो वो सारा का सारा जो है वो सारी लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट करेगा और यहाँ से वो बता देगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपसे मुतल्लिक चीज़ थी। आगे आ जाता है क्रॉस
ठीक है, आप इसका रेफरेंस, रेफरेंस देना आप किसी का रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है, आप इसमें रेफरेंस ठीक है, आप इसमें रेफरेंस भी जो है वो ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ यहीं पे ऐसे, ठीक है, ये रेफरेंस 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ रेफरेंस 11 हो गया, ठीक है, ये देखें, या आपको गौर करें तो या आपको गौर करें तो आपके पास चल रहा होगा, ये ऊपर सारे 1 1 आ रहे हैं, ठीक है। रेफरेंस मतलब कि आप अपने मुताबिक कोई भी नंबरिंग की शक्ल में दे सकते हैं या फिर हेडिंग की शक्ल में दे सकते हेडिंग की हैं, शक्ल में दे सकते हैं, लेकिन ये हेडिंग वाला ठीक है, लेकिन ये हेडिंग वाला है ही नहीं, तो हेडिंग नहीं दी जाएगी। कर सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं, ठीक है, आपने बुक लिखी है नेक्स्ट हमारे पास तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है नोट दे सकते हैं, फोर्थ नोट दे सकते हैं, इन नोट दे सकते हैं और इक्वेशन देते हैं। इक्वेशन कहते हैं मैथमेटिक्स के, और एंड नोट कहते हैं जैसे हम अगर कोई कोटेशंस देते हैं कि लेस देन ग्रेटर देन की, और फोर्थ नोट की कहते हैं जिसमें हम नीचे फोर्थ के मतलब के लास्ट पेज पे हम पैराग्राफ पे जो हम फोल्डिंग करते हैं पेजेस की नंबरिंग करते हैं उस रिलेटेड ही ये कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है यहाँ पे कमेंट आ जाता है कि हम किसी चीज़ को अगर कमेंट करना चाहते हैं, हम रिप्लाई अगर हम कमेंट पास करना चाहें, ये देखें जैसे लिखा हुआ है मेरा नाम लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कमेंट लिख दें, ठीक है, यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ठीक है। इसको मैं अब क्या करता हूँ, ये यहाँ से जाते हैं इसको, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिसॉल्व, ठीक है, यहाँ पे रिसॉल्व पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। जो ये कमेंट था यहाँ पे फिक्स हो गया, अब मैं इसका रिप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ दोबारा आएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर एक और रिप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पे दोबारा एक और ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। अब जितने रिप्लाई करना चाहते हो किसी को बताने के लिए, किसी को समझाने के लिए, आप उसको दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है अ फ्यू सेकंड अगो, ठीक है, अ फ्यू सेकंड अगो, मतलब आप कितने उसके ऊपर चाहें तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, उस पर आप कमेंट दे सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट देने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको किसी को बता सकते हैं कि ये किस मकसद के लिए, किस चीज़ से रिलेटेड हमने ये टेक्स्ट जो है लिखा है और इसमें हम क्या क्या बता रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ जाती है वो है हमारे पास हेडर, और हेडर आपको पता है जो फ्रंट पेज होता है, जो कोई भी पेज हो उसके सामने जो अब ऊपर नज़र आ रहा होता है ये हेडर होता है, ठीक है। फर्स्ट पे जो मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं चला गया हूँ, तो हमारे पास ये नेक्स्ट में हमारे पास जो फ्रंट है वो हमारे पास है, ये देखें फ्रंट ये हमारे पास है, इतने पेजों के बाद हमारे पास फ्रंट है, ये हमारे पास तो पहला पेज है। लेकिन यहाँ से जो हिस्सा ये देखें यहाँ पे जहाँ पे मैंने एरो ये लिख रखा है, देखिए तीर कर्सर रखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे, यहाँ से जो हिस्सा आगे तक बनता है सारा क्या होता है, हेडर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें हेडर में सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे भी मुझे ये हेडर ये पसंद है, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये हेडर बन गया, क्या ऑटोमेटिकली लिखा आ गया कवर्ड 19 एस से, ठीक है, ये हमने लिखा था, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली हेडर की फॉर्म में आ गया। अब हम हेडर की फॉर्म में भी हम बहुत कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, ये देखें मुझे अगर ये पसंद है मैं ये रख सकता हूँ, ये देखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग जो है वो हम इसमें कर सकते हैं अपने रिलेटेड, ठीक है। ऊपर पेज भी देखें आ रहा है, पेज नंबर 5 है, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा पेजेस के बाद जाके ये यहाँ पे हेडर डिसाइड हो रहा है, क्योंकि ऊपर जो है हमने पहले जो टेबल्स से पहले हमने जो चीज़ें हैं वो हमने बनाई, इसमें हमने एक बुक पेज बनाई, देखें सारे हेडर आ गए, सब पेजेस पे हेडर बन गया, क्योंकि हमने एक पे अगर हेडर डिसाइड किया है तो वो सब पेजेस पे आ जाएगा। यहाँ पे देखें डेट का ऑप्शन भी आ गया। अब मैं जाता हूँ फूटर पे, फूटर कहते हैं नीचे जो है, अब आपको पता चलेगा यहाँ पे फूटर से मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ एक फूटर। तो आप फूटर में बहुत कुछ लिख सकते हैं, आप सिग्नेचर का लिख सकते हैं, एड्रेस का लिख सकते हैं, आप किसी एम्प्लॉय का नाम लिख सकते हैं, अपना कोई कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, आप उससे रिलेटेड हर चीज़ लिख सकते हैं। मैं आपको फूटर में दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये वाला फूटर जो है वो डिसाइड करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PLEASE, ठीक है, ठीक है, यहाँ मैंने फिर लिख दिया प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ठीक है। ये देखें मैं इतनी दफ़ा आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया, ठीक है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब कर दें, इतनी मेहनत करते हैं हम भी, आप सब्सक्राइब करें, तो आप ही का चैनल है ये, मेरा नहीं है, ठीक है। देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, तो फुटर का भी पता चल गया, पेज नंबरिंग का भी आपको पता चल गया कि हम पेज नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें हमने पेज अगर नंबर देना है, हम देखें इसको 5 नंबर है, आपको मैंने पहले बताया कि पेज नंबर जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें मार्जिन दे सकते हैं, कितना हमारे पास मार्जिन है, ये देखें, ठीक है, हम इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने मुताबिक जो है हम इक्वेशन दे सकते हैं। ये देखें पेज 5, ठीक है, पेज 5, ठीक है,
ये हम पे डिपेंड करता है हम किस में करते हैं, ठीक है। ये पेज नंबरिंग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट टाइम, ठीक है। डेट टाइम में क्या होता है, जो करंट है, ठीक है, मतलब आज मैं बना रहा हूँ 8/5/2022, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास डेट आ गई, ये हमारे पास डेट आ गई, ठीक है, करंट है ये, ठीक है। अब ये देखें मैंने यहाँ पे 5 जो है, ये 5 जो है, ये क्या है, पेज का नंबर है। जो यहाँ पे 5 है, ये भी पेज का नंबर है, ये देखें। ठीक है, ये देखें। अब इसको मैंने रिमूव किया, अब इसको मैंने रिमूव किया, ये देखें ये सारा बन गया, क्या बन गया, पेज, ठीक है। 8/5/2022 और 5 ये है, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये देखें आगे मुख्तलिफ स्टाइल हैं इसके भी, कि आप कौन सा स्लाइड जो स्टाइल है उसको सेलेक्ट करते हैं, इफेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। देखें फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें अगस्त 22, ठीक है, 5/22, ठीक है, 2022, ये देखें ये लिखा आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो है डॉक्यूमेंट इन्फो, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई चीज़ लिख रहे हैं, आप उसका देखें ना, फाइल नेम लिखेंगे यहाँ पे, फाइल पाथ लिखेंगे और डॉक्यूमेंट टाइप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये करने वाली चीज़ नहीं, समझाने वाली चीज़ है कि आप देखें फाइल नेम पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का नाम सेलेक्ट करें, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 22 है, ठीक है, अगस्त 22 अगस्त, ठीक है। जैसे देखिए मैंने लिखा यहाँ पे अगस्त 22 था, उसके आगे मैंने लिखा MS वर्ड, ठीक है, 2022, ठीक है। मैंने यहाँ पे MS वर्ड 2022 लिखा बताने के लिए कि ये फाइल जो है वो इस रिलेटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है, ये देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑप्शन के अंदर, ठीक है, फाइल नेम था, फाइल पाथ है, ठीक है। फाइल पाथ के मुताबिक क्या है कि हमारी फाइल जो है वो G में पड़ी है या E में पड़ी है या F में पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, स्लैश देके, तो हमारे पास जो पाथ है वो E है, ठीक है। इसलिए लिखा जाता है ताकि हमें आसानी हो गया, हमने ये जो फाइल है यहाँ से सिलेक्ट की है, यहाँ से उठाई है और यहाँ से हमने सेव यहाँ किया, ताकि हम कोई फाइल खोलें तो हमें ओपन करें तो हमें पता हो कि ये जो फाइल का जो एड्रेस है वो इस जगह पे मौजूद है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि डॉक्यूमेंट टाइटल है, ठीक है, टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया, ये फाइल बनाई एक समझने के लिए, इसमें हमने कोविड-19 का जो ऐसे था वो हमने लिखा, ठीक है, वो मैंने आपको बताया। तो उसके अंदर हमने इसका जो टाइटल होगा वो कोविड-19 ही होगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमें ये लिखा हुआ है क्विक पार्ट्स, ठीक है। अब आप ऑटो टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऑटो टेक्स्ट जो है सेव ही नहीं किया। तो अगर हमने कोई सेव किया होता तो ऑटो टेक्स्ट हम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑटो टेक्स्ट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमने अगर कोई चीज़ को सिलेक्ट किया है, अगर हमने किसी भी डाटा को अगर हमने सेलेक्ट किया है तो हम उसमें डाटा को ऑटो सेलेक्ट करके तो हम इसे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पिक्चर का ऑप्शन, ठीक है। हम पिक्चर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया, मैंने आपको बताया पहले, ठीक है, यही वही ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन पिक्चर्स का, ये आपको पता चल गया। तो यहाँ पे जो है गो टू फूटर का ऑप्शन भी है कि हम अगर फूटर पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से फूटर पे चले जाएंगे। अब पोजीशन हमने प्रीवियस करनी है तो प्रीवियस चले जाएंगे, नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट पे हम आ जाएंगे। तो आपको ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे पता चल गई। तो ये बेसिकली जो आप सीख रहे हैं ये सब कुछ किस में है, डिज़ाइन के ऑप्शन में, ठीक है। ये डिज़ाइन का ऑप्शन भी हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से हम चलते हैं वापस इंसर्ट के ऑप्शन में। तो इंसर्ट के ऑप्शन में आपको पता चल गया स्क्रीनशॉट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आइकॉन्स भी आ जाते हैं, हाइपरलिंक्स लग जाता है, कमेंट दे सकते हैं, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, पेज नंबर कैसे देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का आपको पता चल गया होगा कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। हमने किसी चीज़ को अगर हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। किसी चीज़ को अगर हमने किसी पिक्चर के साथ डिफाइन करना हो तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है बना लिया है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन का आ जाता है, ठीक है, वार्प टेक्स्ट का आ जाता है। ये जैसे चीज़ें मैंने सारी पहले बताई हैं ये वही चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ का आपको नहीं पता कि इस चीज़ में हम फॉर्मेट में जाके तो हम इसका यहाँ पे टेक्स्ट का जो डिज़ाइन है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको अब आसानी से पता चल गया होगा। हम दोबारा वापस से अभी इंसर्ट के ऑप्शन में जाते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट में आपको इफेक्ट मिल जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है। अगर आपने कोई सेलेक्ट करने हो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ये वही चीज़ है वर्ड आर्ट भी, ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ टेक्स्ट का जो होता है इफेक्ट्स वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है टेक्स्ट जो है ड्रॉप कैप का, ठीक है। टेक्स्ट ड्रॉप कैप में हम किसी भी टेक्स्ट को अगर ड्रॉप करना चाहें वो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पे हमारे पास सिग्नेचर लाइन का आ जाता है। सिग्नेचर लाइन का आपको पता चल गया होगा कि हम किसी भी चीज़ में अगर सिग्नेचर करना चाहें तो हम उसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है सुगेस्टेड सिग्नेचर फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं तो किसी चीज़ के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं AURA
NGZAIBKHAN, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे क्रॉस का निशान आ गया, नीचे मेरा नाम लिखा आ गया औरंगज़ेब, ठीक है। अब इसमें हम एक सिग्नेचर में भी एक चीज़ खासियत है बड़ी, ठीक है। देखें सिग्नेचर यहाँ पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अलाउ सिग्नेचर ऐड कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सिग्नेचर आएगा, उसके नीचे कमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्या अगर आपने कमेंट करना है इसके मुतबादिल, तो आप उसके कमेंट में तब्दील कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट का ऑप्शन। ऑब्जेक्ट में अगर हम जाते हैं, ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास क्या आता है। तो हम ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में गए तो हमारे पास क्या आ गया कि बिट मैप इमेजेस, ठीक है। आप किसी की जो इमेजेस होती हैं लोकेशंस की, वो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आप इसमें फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, और पावर पॉइंट के भी कुछ लेयर आउट्स जो होते हैं वो भी इंसर्ट कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब ऑनलाइन जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, यहाँ पे इक्वेशंस आ जाती हैं और सिंबल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो अब हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये वाला ऑप्शन, तो हम इसमें जब दोबारा जाते हैं इंसर्ट में, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं पेज को, ठीक है। पेज को हम सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। अब ड्रा में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट ये पेज नहीं हुआ, यहाँ पे अभी भी, ठीक है। ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इंसर्ट में जाएं तो देखें यहाँ पे सिंबल जो है ये भी ओपन हो गई है, ठीक है। ये मैं सिंबल के ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन दे सकते हैं आप किसी भी मैथ की। देखिए मैंने यहाँ पे मैथ की इक्वेशन जो है बकायदा पूरी की पूरी जो है इक्वेशन जो है यहाँ पे हलशुदा लगा दी। यहाँ पे फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट आ जाती है, और रेडिकल आ जाते हैं, ठीक है, इंटीग्रल आ जाते हैं, लार्ज ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ब्रैकेट्स आ जाती हैं, फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है, साइन इनका, ठीक है। और उसके अलावा मुख्तलिफ लिमिट्स हैं वो आ जाती हैं, आप वो देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा जो मैथ टाइप है ये सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, डिज़ाइन के ऑप्शन में, जब आप किसी चीज़ को चेंज करते हैं सिंबल्स के फॉर्म में। अगर नेक्स्ट हमारे पास सिंबल आ जाते हैं, सिंबल देखें आप कुछ भी सिंगल सिंबल जो है उसको भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है इसकी ड्रा की। ड्रा के ऑप्शन में क्या होता है, ड्रा के ऑप्शन में हम किसी इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है इजीली कि उसमें क्या होता है। तो ये देखें मैंने इसमें क्या किया, इस टेक्स्ट को जो है इस लाइन फर्स्ट लाइन को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस ड्रा के ऑप्शन में गया, मैंने ये रेड कलर की जो है ये जो पेंसिल है, ये जो बनी हुई कलम, इसको मैंने सेलेक्ट किया। देखें अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये क्या होगा, ये आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखें, ये देखें कलर नज़र आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें, अगर ये अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी चीज़ को, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं किसी कलर से, ठीक है, ये देखें हाईलाइट कर सकते हैं ये, ठीक है, ये कलरिंग इसी मकसद के लिए है, ठीक है। यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल ये देखें, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये कलम जो है ब्लू रंग की, ठीक है, ये देखें ये, ठीक है, आपको ये सब चीज़ें नज़र आ गई। मैं इसको अंडू कर देता हूँ सब चीज़ों को, ठीक है, ये सारी अंडू हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है डिज़ाइन का ऑप्शन आता है, लेकिन ड्रा के ऑप्शन में आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने ऐड प्रिंट है, पेन है, ऐड पेन में आप किसी पेंसिल को ऐड कर सकते हैं, पेन को ऐड कर सकते हैं, हाईलाइटर्स को ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंक टू शेप, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आपने शेप में तब्दील करना है तो आप इंक के फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ भी, तो ये चीज़ें जो है वो शेप में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये देखें ये इंसर्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे ये देखें इक्वल आ गया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हम ड्रा पे थे, तो ड्रा के बाद हमें इंक टू मैथ भी पता चल गया कि हम किसी भी इक्वेशन को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे डिज़ाइन आपको पता चल गया कि डिज़ाइन हम किसी भी टेक्स्ट को, देखें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सारा टेक्स्ट जो है हमने सेलेक्ट किया और उसको डिज़ाइन में तब्दील किया, ये देखें, ठीक है। आपने बुक की फॉर्म में अगर टेक्स्ट को तब्दील करना हो तो हम डिज़ाइन में जाके टाइटल फॉर्म में तब्दील करेंगे, ठीक है। ये किसी भी चीज़ का टाइटल देना आप उस फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें चीज़ आ जाती है वो कलरिंग आ जाती है। कलरिंग आपने कौन सी आपने स्कीम जो है कलर की यूज़ करनी है, वो आपको उससे रिलेटेड भी कलरिंग जो है वो मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो फाउंट्स का आ जाता है, फाउंट स्टाइल है, ठीक है, कि फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और बाकी सारे जो हैं वो स्मॉल होने चाहिए, उससे रिलेटेड भी ये वर्क करता है, ठीक है। ये आपको सब चीज़ें जो हैं पता चल गई होंगी। तो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आपको पता चलता जाएगा आसानी से, ठीक है, आप ये देखते जाएँ। तो नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ शेकिंग है,
ठीक है। आप पैराग्राफ को आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया डिस्टेंस में देख कर सकते हैं, आप उसको अपने मुताबिक आप उसे मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पता चल गया। हम नेक्स्ट में चलते हैं लेआउट में। इससे पहले डिज़ाइन में एक चीज़ है कि हम पेज को पूरे वाटर मार्क जो होता है उसको हम वाटर मार्क में दे सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर हमने वाटर मार्क देना हो, ये देखें हमने यहाँ पे वाटर मार्क को सिलेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे वाटर मार्क आ गया, ठीक है, ये देखें। और नेक्स्ट हमारे पास अगर आता है तो यहाँ पे हम वाटर मार्क खुद का भी बना सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें हम यहाँ पे अगर लिखें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे VIRTUAL वर्चुअल, ठीक है, TECHNOLOGY, ठीक है, वर्चुअल टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही अप्लाई किया, यहाँ पे देखें मेरे टेक्स्ट जो पीछे है वो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा एक वाटर मार्क की शक्ल में, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया, यहाँ पे दिखा दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो पेज का कलरिंग हो जाती है। पेज की हम कलरिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कलर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए मैं कलर कोई भी जो किस्म का है कलर वो उसको सिलेक्ट करके पेज को कलर दे सकता हूँ। उसके बाद मैं पेज के जो बाहर जो बॉटम जो है, बाहर जो फ्रेम है पेजेस का, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जो बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो वो ये देखेंगे, मैं आपको बॉर्डर दिखाता हूँ, ये बॉर्डर बन गए। यहाँ पे एक लाइन का फ्रंट अगर मैं आपको पूरे के पूरे 3D बनाऊँ तो 3D में देखें ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। 3D में सही हुआ नहीं तो ये 3D में गए। इसमें जाके हम अगर लाइन को सिलेक्ट करते हैं, लाइन में सेलेक्ट करता हूँ ये डबल वाली, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ये देखें, ठीक है। और ये सारे के सारे ही इस पर तब्दील होगी, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये देखें, ठीक है, ये पूरे के पूरे में तब्दील हो गई। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें आ जाता है लेआउट का ऑप्शन। लेआउट में हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जो है साइजेस बना सकते हैं कॉलम्स के, ठीक है। ये देखें मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा, ये देखें सारी चीज़ें, ठीक है, ये आप देखेंगे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओरिएंटेशन का आगे। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई टेक्स्ट को सारा को आप किसी बुक के फॉर्म में किसी पेज के शक्ल में आपको देखना चाहते हैं रोटेट करके, तो आप इसे बासानी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइज़ का आ जाता है। आप किसी भी साइज़ में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बुक की साइज़ में कर लें, आप A3 की साइज़ में कर लें, ठीक है, 11.69 की साइज़ में कर लें, तो ये आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रेक का हमने ऑप्शन पढ़ लिया, लाइन नंबर का पढ़ लिया, ठीक है, हाइपरलिंक्स का पढ़ लिया। हमने ये सारी चीज़ें जो है पिछले लेक्चर में हम पिछले अभी जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें पढ़ लिया। हमारे पास आगे रेफरेंस का आ जाता है। रेफरेंस में आपने हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम किसी चीज़ की हेडिंग जो है वो हम लिखते हैं, तो हमारे पास ये देखें हेडिंग की ऑप्शन आ जाती है। तो हम इसमें कंटेंट जो है वो हम बना लेते हैं। कोई भी अगर हमने कोई भी बुक लिखी है उसका हम जो कंटेंट होता है उसका हेडिंग होती है, एक हमारे पास एक इंडेक्स पेज होता है जिसपे हम सब कुछ जो है बताते हैं कि हमारे इस बुक में ये चीज़ें हैं और फला पेज पे है, ठीक है। इसे कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऐड टेक्स्ट है, ठीक है। हम ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं इसमें लेवल नंबर 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपडेट टेक्स्ट का, कि अगर हमने कोई भी लेक्चर अगर कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको हम अपडेट करेंगे अपने लिहाज से, तो वो अपडेट हो जाए किस लिहाज से, जो हमने डाटा जो है लिखा है, ठीक है, जो हमने टेक्स्ट लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है इसमें वो आता है इंसर्ट, ठीक है, फुट नोट, ठीक है, जो हमने लिखा है उसको फुट नोट में हम इंसर्ट कर देते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ, देखें ये हमारे पास फुट नोट आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक गोल सर्कल का निशान है, ये फुट नोट के ऑप्शन में सर्कल में तब्दील हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पे आ जाता है देखें टेक्स्ट, ये फुट नोट मैंने आपको बता दिया, शो, ठीक है, नोट्स आ गया। उसके बाद स्मार्ट जो है ये लुकअप आ गया, ठीक है, हम स्मार्ट तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, जूम जिसे कहते हैं, जूम करके, ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट का ऑप्शन आ गया, आपको पता है इंसर्ट का मतलब है कोई चीज़ किसी चीज़ को भी ऐड करना, ठीक है। मैनेज सोर्सेज का आ गया, स्टाइल का आ गया। स्टाइल का वजह किसी भी चीज़ का अगर टेक्स्ट का अगर हमने स्टाइल करना है तो हम किस हिसाब से करेंगे ये आप कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे जो हमने वहाँ पे नोट्स जो है इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, ये उसके रिलेटेड है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेलिंग का, ठीक है। मेलिंग का ऑप्शन ये है कि हमने कोई चीज़ जो है टेक्स्ट जो है वो लिखा है उसको हमने अगर किसी को सेव करके सेंड करना है तो हम क्या करेंगे, लेटर्स की फॉर्म में सेव करके अपने पास रखेंगे या ईमेल कर देंगे, या फिर एम्प्लॉयज़ का जो डाटा है वो हम लिखेंगे। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये एम्प्लॉयज़ का है। अब यहाँ पर हम जो लोडिंग हो रहा है पेज, ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पर हमने अगर एम्प्लॉयज़ को भेजना है तो हम यहाँ पर ओके करेंगे, देखें तो ये जो है डाटा जो है ये सारा एक फॉर्म में आ गए। ये किसी को अगर अपने सेंड करना है तो ये बासानी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है। शेडिंग का,
ठीक है। ये सिलेक्ट, ठीक है, ये सिलेक्ट भी कर सकते हैं हम किसी टेक्स्ट को, ठीक है, सिलेक्ट करके किसी को शेयर करना है, ठीक है, कस्टमाइज जिसे कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप उसे रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। मैं इसको अंडू करता हूँ, ठीक है, सारा पेज ये अंडू हो जाएगा, ठीक है। ये अंडू हो गया। ये देखें, अब देखें मैं इस किसी भी इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ऑप्शन है डिज़ाइन का, ये ऑप्शन में आ गया, ये सारा कुछ शेडिंग का ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो रिव्यू का आ जाता है। हमने जो चीज़ें बनाई हैं, जो चीज़ें हमने लिखी हैं, हम उसका रिव्यू करना चाहते हैं। हम उसको देखना चाहते हैं क्या हमारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही बनी है कि नहीं। हमारे पास जो आ जाता है स्पेलिंग ग्रामर, ठीक है। स्पेलिंग ग्रामर में आपको जैसे पहले बताया कि हम कोई वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, किधर गया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली, ठीक है। अली की स्पेलिंग है ALI, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ AIL, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास ऐसे भी लिखा गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है SHADO, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, अंडरलाइन हो गई, कि मतलब कि हमारे पास शैडो की स्पेलिंग है जो गलत है, तो हमारे पास रेड कलर की जो है ये लाइन जो है नज़र आ गई, ठीक है। इसे कहते हैं स्पेलिंग ग्रामर, ठीक है। मिस्टेक्स होती हैं, इसको मिस्टेक्स कहते हैं, मिस्टेक्स निकालता है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको राइट क्लिक करें तो ये हमारे पास तब भी बता देता है, लेकिन ये दूसरा वाला वर्जन है इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें SHA, ठीक है। यहाँ पे मैंने शेडो लिखा तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे राइट जो लफ्ज़ है वो उसको सिलेक्ट उसने कर लिया। तो हमारे पास नेक्स्ट इसमें ऑप्शन जो आती है, ये देखें, हम यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं कोई चीज़। हमने जैसे लिखा मुज़म्मिल लिखा यहाँ पे इस पर, ठीक है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे हम इसको स्पीक भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है यहाँ पे ये थीसिस आते हैं। हम जो थीसिस लिखते हैं किसी यूनिवर्सिटी के जो थीसिस होते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो उसके हम वर्डिंग जो है वो काउंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से वर्डिंग भी काउंट कर सकते हैं। और यहाँ से हम उसके पैराग्राफ में कितने वर्ड लिखे हैं, क्या चीज़ें, यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है पेज 6, ठीक है, ऑफ 7, ठीक है। 6 नंबर पेज पे है और 7 टोटल है और 1 ऑफ 242 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो 242 इसके जो है टोटल वर्ड्स हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड इसमें आ जाती है वो है वर्ड काउंट की, मैंने आपको बता दिया। और रीड, और ठीक है, रीड भी आ जाती है कि ये स्पीक करता है खुद, ठीक। किसी भी टेक्स्ट को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद ये स्पीक भी कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चेक असेंबली का, ठीक है। और ट्रांसलेट का आ जाता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन ये इसके लिए आपके पास ऑनलाइन जो है परचेज जिसे कहते हैं MS वर्ड होना चाहिए। ऑफलाइन चलाएंगे उसमें हम ट्रांसलेट जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जैसे यहाँ पे आ गया दोबारा, ठीक है। डिलीट कर सकते हैं कमेंट को, ठीक है। जो आप कमेंट देना चाहते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है ट्रैक चेंजेस का, ठीक है। ट्रैक चेंजेस पे करना है तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमने किसी भी ट्रैक को अगर चेंज करना है तो हम उसे सेलेक्ट करके ट्रैक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो चीज़ें हैं सारी की चीज़ें हमें समझ में आ गई। ये बिल्कुल सिंपल थी और बेसिक थी। हम इसको एक्सेप्ट भी कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक्सेप्ट हो गई। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई। और अगर हम किसी लिंक को हाइड करना चाहते हैं तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे तो लिंक को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड भी आप कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, व्यू, ठीक है। व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, व्यू के हमारे पास ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई पहले भी। रीड मोड है, ठीक है। आप किसी किताब को अगर आपने कोई जो चीज़ें लिखी हैं आप उसे रीड करना चाहते हैं। प्रिंट लेआउट है, किसी आप चीज़ को अगर प्रिंट करना चाहते हैं वो है। वेब लेआउट है, अगर आप नेट से कोई चीज़ अगर आप उसमें डाउनलोड करके लगाना चाहते हैं तो वेब लेआउट है। उसके बाद आउटलाइन है, आपको बताया था किसी भी चीज़ को अगर आप लाइन वाइज लिखना चाहते हैं उसे आउटलाइन कहते हैं। ड्राफ्ट ऑप्शन है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप उठा के पिक एंड कर इंसर्ट करते हैं तो उसे ड्राफ्ट कहते हैं। उसके बाद लर्निंग टूल है कि आप पढ़ने के लिए आप बआसानी उसे सिलेक्ट करके, ठीक है, बोल के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने लर्निंग टूल पे किया, देखें ये बिल्कुल छोटे छोटे लफ्ज़ हो गए और सब कुछ ये कन्वर्ट हो गया दूसरे फॉर्म में, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये लर्निंग टूल में तब्दील हो गया। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें ये खुद बोलेगा और ख़ुद पढ़ाएगा, खुद सब कुछ करेगा, ठीक है। ये लर्निंग टूल में ये इसका फ़ायदा होता है, ठीक है। हम अभी व्यू में थे तो अब हमने इसको देखा है, ये देखें साइड
ऑफ साइड टू साइड है, ठीक है। किसी भी अगर आपने क्या कहते हैं कि आपका डबल पेजेस वाली बुक बन जाए तो आप उसे भी साइड वाइज कर सकते हैं। देखें फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, आपको ये सब कुछ पता चल गया। अब हमारे पास थंबनेल आ जाते हैं कि हमने कौन सा जो है फर्स्ट पेज रखना है, ठीक है। ये हमारे पास थंबनेल बन गया, ठीक है। फर्स्ट पेज जो है हमारे पास बुक का ये होना चाहिए, सेकंड हमारे पास ये होना चाहिए, थर्ड ऐसे होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। ये इसे कहते हैं थर्ड थंबनेल्स, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा, ये देखें मैंने कुछ सामने किया। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है न्यू विंडो का ऑप्शन, कि अगर हम न्यू विंडो ओपन करना चाहते हैं तो हम इसमें न्यू विंडो का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें न्यू विंडो का ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट इसमें आ जाता है अरेंज का, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को अरेंज कर सकते हैं ईजीली, तो ये बाकी सारी चीज़ें सिंपल ही हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हेल्प का ऑप्शन आता है। ये आपको पता है कि अगर आपने MS वर्ड में कोई इशू हो तो हम हेल्प पे जाके कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसमें हेल्प ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फीडबैक दे सकते हैं, शोइंग ट्रेनिंग दे सकते हैं फॉर्मेट में। ये सब कुछ चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, ये सब चीज़ें वही हैं, ठीक है। ये आपको सब टूल जो है मैंने आपको समझा दिए। तो आप बाद में लास्ट पे जो है वो ऑप्शन आ जाता है कि इन्फो का, ठीक है, और न्यू का और ओपन का और सेव एज का और सेव का। अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जितनी फाइल थी वो सारी प्रिंट हो जाएगी। और इसमें अगर आपके पास प्रिंटर है, माइक्रोसॉफ्ट का है, जो भी है, तो आप उसे कुछ भी ना करें, ठीक है। आप सिर्फ सेलेक्ट करें और आप इसे प्रिंट कर दें, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे प्रिंटर नहीं है इसलिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन प्रिंट की नहीं आ रही, कि यहाँ पे नहीं तो ओके आ जाता है, ठीक है। ये देखें जैसे ये लिखा हुआ है पेज सेटअप, ठीक है, ये पेज सेटअप का है। यहाँ पे ओके करूँगा तो ये देखें यहाँ पे प्रिंटर मेरे पास नहीं है कनेक्ट, नहीं तो प्रिंट ये हो जाता। तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपने किसी को शेयर करना है, पीपल्स लोगों में करना है या ईमेल के थ्रू करना है या ऑनलाइन किसी, ठीक है, कंप्यूटर के साथ करना है या पोस्ट टू ब्लॉक करना है या सेव करना है कंप्यूटर के अंदर ही, ठीक है। एक्सपोर्ट का ऑप्शन रहता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी वीडियो के फॉर्म में तो आप उसे वीडियो के फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं, PDF की फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल। तो इसलिए ये मैं लास्ट पे बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता होगी, क्योंकि ये मैंने सब कुछ चीज़ें पहले बताई थी तो किसी को नहीं पता होंगी तो ये उनको भी पता चल जाए, ठीक है। ये क्लोज़ का ऑप्शन है कि हमारे जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मैं सेव एज अब करूँगा क्योंकि अब मैं ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। तो सेव एज पे ये है रिसेंट, मतलब कल कर सकता हूँ। वन ड्राइव मतलब कि कोई क्लाउड बुक जो होती है ऑनलाइन जो है, ठीक है, ड्राइव जो है उसमें हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस PC, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं या ऐड अ प्लेस, आप किसी भी अपनी जगह पे इसे कर सकते हैं। तो मेरे लास्ट पे फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको ये लेक्चर समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को बताएँ, ठीक है, स्टूडेंट्स को बताएं ताकि वो इस चीज़ से सीख कर कहीं पे कोई जॉब करें, डाटा एंट्री की जॉब करें, कोई सीखें, कोई अपना कोई मुस्तकबिल बनाएं। दूसरी बात ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो, ठीक है, ताकि आपको आगे जितनी भी वीडियोस होंगी कोर्सेज़ के रिलेटेड वो आपको मिलती रहें। तो शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर ज़्यादा कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कितने लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है और किन को समझ में आई है बात मेरी। तो अगर समझ में आई हो तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरा जो लेक्चर है वो कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में आप मुझे इसका जो है रिप्लाई जो दे दीजिएगा। तो शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले कोर्स में। तो अल्लाह हाफिज़।